झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मंगलवार को संसद भवन में आयोजित सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन को यह सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन, अंजनी सोरेन और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। शिबू सोरेन को यह सम्मान आदिवासी समाज, झारखंड आंदोलन और सार्वजनिक जीवन में उनके लंबे योगदान के लिए दिया गया है। दिखाते हैं दिशोम गुरु के जीवन से जुड़ी कुछ यादें। झारखंड की पहचान या फिर यहाँ की शख्सियत की बात जब भी होगी तो उसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जिक्र जरूर होगा। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जिन आंदोलनकारियों की वजह से आज झारखंड बना है, उसमें शिबू सोरेन की अहम भूमिका रही है। लेकिन शिबू सोरेन को जो पहचान मिली, उसकी राहें इतनी आसान नहीं थी। बहुत लंबा संघर्ष भरा सफर उन्होंने तय किया। शिबू सोरेन से गुरुजी बनने तक के सफर में कई टर्निंग पॉइंट रहे, जिसने उन्हें दिशोम गुरु बनाया। शिबू सोरेन का करीब 5 दशक का राजनीतिक सफर काफी संघर्षपूर्ण रहा। बचपन में एक चिड़िया की मौत से उन्हें इतना दुख हुआ कि उन्होंने मांस मछली खाना छोड़ दिया और जीव हत्या को पाप मानकर पूरी तरह से अहिंसक बन गए। शिबू सोरेन जब कुछ बड़े हुए तो गांव से दूर शहर में एक छात्रावास में रहकर पढ़ाई शुरू की, लेकिन इसी दौरान उनके पिता की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या ने शिबू सोरेन को राजनीति की राह दिखाई। इसके बाद से ही उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और फिर शिबू सोरेन दिशोम गुरु बन गए। इसके बाद 8 बार लोकसभा सांसद, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री और 3 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। सन 2000 में अलग झारखंड राज्य गठन के बाद से सोरेन परिवार प्रदेश की राजनीति और सत्ता का केंद्र बना रहा। शिबू सोरेन के दोनों बेटे और बहू राजनीति में सक्रिय हैं। हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार झारखंड की सत्ता संभाल रहे हैं, लेकिन परिवार को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में शिबू सोरेन की बड़ी भूमिका रही है। शिबू सोरेन का जन्म पुराने बिहार के हजारीबाग जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा भी यहीं हुई। स्कूली शिक्षा खत्म करने के बाद ही उनका विवाह भी हो गया और उन्होंने पिता को खेती के काम में मदद करने का निर्णय लिया। शिबू सोरेन पहली बार 1977 में लोकसभा के लिए चुनावी मैदान में कूदे, लेकिन पराजित हो गए। लेकिन यहाँ भी उन्होंने हार नहीं मानी और फिर 1980 में लोकसभा चुनाव जीता। इसके बाद 1986, 1989, 1991, 1996 में भी उन्होंने चुनाव जीता। 2004 में दुमका से लोकसभा के लिए उन्हें चुना गया। 2005 में झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में भी शपथ लिया, लेकिन बहुमत हासिल नहीं कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार 2005 में 10 दिनों के लिए 2 मार्च से 12 मार्च तक, फिर 2008 से 2009 तक और फिर 2009 से 2010 तक उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। झारखंड में बिरसा मुंडा के नाम पर राजनीति होती रही है। उसी तरह झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी दिशोम गुरु भले ही हमारे बीच ना हो, लेकिन झारखंड में और इसकी राजनीति में शिबू सोरेन हमेशा जिंदा रहेंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।